हाय फ्रेंड, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन मैथ चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2, उससे पहले हम प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन होता क्या है और इसमें हम लोग प्रोपोर्शन क्या क्या टॉपिक को हम आज डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको जानेंगे। सेकंड अपना है एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम, इसको जानेंगे। थर्ड में क्या होगा, मिडल टर्म्स और मीन्स, इसे डिस्कस करेंगे। फोर्थ में क्या डिस्कस करेंगे हम, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। और फिफ्थ जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन एक्चुअली क्या होता है, दो रेशियो को यदि हम इक्वल करें, दो रेशियो यदि इक्वल हो जाए, वो क्या होगा, मेरा प्रोपोर्शन होगा, और कुछ है नहीं। टू रेशियो ले लीजिए, उसको हम इक्वल कर दें, वो क्या होगा, प्रोपोर्शन। और इक्वल नहीं होगा तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो इसको ऐड कर सकते हैं। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन एंड equality of two ratios, an equality of two ratios is called a proportion, is called a proportion। अब यहां देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेशियो हो, इसको मैंने इक्वल किया 24। अब यदि ये इक्वल कैसे होगा, यदि हम 6/18 को ऐसे कर दें और 8/24 ऐसे कर दें, कैंसिल कर देंगे, क्या होगा, 1/3 हो जाएगा मेरा 1/3। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब ये दोनों रेशियो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, तो क्या कहेंगे, इसको हम प्रोपोर्शन है। इक्वल नहीं होगा तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। गेटिंग। अब आप देख सकते हैं, और प्रोपोर्शन का जो सिंबल है, सिंबल का ऐड कर देंगे हम, दो रेशियो को एक पास कर देंगे रेशियो के सिंबल को, तो क्या होगा, मेरा प्रोपोर्शन का सिंबल हो जाएगा। डन। सो इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, 6:18, 6 प्रोपोर्शन रेशियो 18 प्रोपोर्शन 8:24। डन। ये अपना क्या हुआ, प्रोपोर्शन का डेफिनेशन हुआ। अब जो है हम इसके टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोपोर्शन के टर्म्स के बारे में। अब हम टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। इफ A ratio B proportion C ratio D, are in proportion, then A, B,
C and D are called terms of proportion. Terms of proportion. इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड टर्म है A और D, so A and D are called extremes term. मीन्स यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है, क्या है हमारा फोर्थ है। इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यदि हम एक्सट्रीम टर्म्स को आर भी डिवाइड कर सकते हैं एक्सट्रीम, इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स of proportion is called extreme terms or extremes. Done. यदि हम मिडल टर्म्स और मीन टर्म का डिस्कस करें, मिडल टर्म और मीन्स तो डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म, द सेकेंड एंड थर्ड terms are called middle terms or means. Done. ये अपना क्या हुआ, एक्सट्रीम टर्म्स एंड मीन टर्म्स। इसको हम यदि इसको हम प्रोपोर्शन को चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। So if A is to B proportion C to D और A B C D एक प्रोपोर्शन में है, so we can write A into B product of extremes is equal to product of means. Done. It means what? A into D is equal to B into C. For example, यदि हम कोई नंबर ले लें, रेशियो 6:18 प्रोपोर्शन 8:24, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आ गया तो हो जाएगा मेरा 18 into 8 और इज इक्वल टू 6 into 24। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पार्ट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ये भी हमारा क्या होगा, इतना ही होगा। डन। तो यदि हम प्रोपोर्शन को चेक करना हो
ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट दोनों सेम आ गया तो क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। डन, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होता है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। 4, 12 एंड 36। इसमें यदि यह मिडिल टर्म को स्क्वायर करते हैं 12 इंटू 12 और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी क्या होगा 144, ये भी क्या होगा मेरा 144। तो आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो 144 आया, और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया क्या 144 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि मैंने 12 का स्क्वायर किया और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। डन। तो यदि हम ए बी और सी कोई 3 टर्म्स लें और उसको मिडिल वाले टर्म को स्क्वायर करके फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और दोनों इक्वल आ जाए तो क्या हो गया, हमारे कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो गए। गेटिंग। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको जान लेते हैं। 3 numbers are said to be three numbers A, B and C are said to be in continued proportion. Continued proportion if A, B, B, C are in proportion. Are in proportion. अब मान लीजिए A is to B, अब proportion B is to C. B, B are in proportion. It means this multiply this is equal to this multiply this. Product of means is equal to product of it means. So since we know that product of extreme is equal to product of means. So active means A into C, a means B into B. So we can write AC is equal to B square or V square is equal to AC. ये हमारे क्या हुए, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हुए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मीन प्रोपोर्शनल। इफ A, B, C are in continued proportion, continued proportion, then B is called mean proportional between A and C. So if
B is mean proportional then we can write A is to B proportion B to C, or B into B is equal to A into C, B स्क्वायर AC। तो मीन प्रोपोर्शन कब होंगे B? जब इसका स्क्वायर फर्स्ट और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे ABC मीन प्रोपोर्शन हो जाएंगे, है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।